दोस्तों नमस्कार, राम राम, भारत माता की जय। दोस्तों मैं पंडित मनीष महाजन, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय संयोजक, आप सबके बीच यूजीसी को लेकर पुनः आया। इस ज्वलंत मुद्दे को कोई भी पार्टी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पुरजोर इसका विरोध कर रही है, क्योंकि बच्चों के अंदर हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं उत्पन्न होने देंगे। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, उनके बीच में किसी भी तरह की ऊंच नीच जाति भाव नहीं आने देंगे। हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही टीचर पढ़ाता है, फिर हम किस बात की ऊंच नीचता की बात करते हैं, किस समझ उसकी बात करते हैं कि उस किसके साथ भेदभाव हो रहा है। अगर किसी के साथ हो रहा है उसके लिए बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी से हम किसी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों करें। हाँ, मैं मानता हूँ किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, तो उसके साथ कोई जाति हो रही तो उसका विरोध होना चाहिए और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। आरक्षण 10 साल के लिए बाबा साहब ने दिया था, उसका हम लगातार दुरुपयोग करते रहे। 77 साल बाद भी आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आज भी लोग हैं, क्या उन तमाम ओबीसी एससी जातियों में जिनको आरक्षण दिया गया है उनमें से सबको क्या आरक्षण का लाभ मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे जो भी जातियां हैं, चाहे यादव वर्ग से हों, चाहे चमार वर्ग से हों, चाहे किसी वर्ग से भी हों, जो आरक्षण का भरपूर लाभ ले चुके हैं और वो आरक्षण से अब परे हो चुके हैं, तो ऐसे जातियों को आरक्षण से बाहर कर देना चाहिए। जो वास्तविकता में आरक्षण के लिए पात्र हैं उनको उन जातियों को आरक्षण दे के, ताकि उनको भी समानता के अधिकार के साथ बराबर में लाया जा सके। और मुझे तो लगता है कि अब सवर्ण आरक्षण के लिए मजबूर हो जाएंगे, वो अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। जब हम मात्र 10% बचे हैं, जैसा कि लोग डफली गैंग बता रहे कि हम 90% है, हमारी बात को सुनी जाए। जब 90% है तो उनको किस चीज़ का समानता का अधिकार चाहिए। 10% में तो हम सर्वोड़ा आगे सारे, उसमें से ब्राह्मणों को आज़ादी, ब्राह्मणों से आज़ादी जिस तरीके से ब्राह्मण लाला और कह रहे हैं इनको मारो जूते चार, ये क्यों, ऐसा क्यों कहा जा रहा भाई। हम किससे जाकर शिकायत करें। उनके कहने पे हमारे ऊपर कोई कानून नहीं है उनके लिए। अगर हम लोग गलती से भी कुछ कहते तो हम लोग के ऊपर कानून हो जाता है, हम लोग के लिए सजा। तो ये दो भावनाएं क्यों। जब एक देश है तो एक कानून हो, जो सजा मेरे लिए हो उनके लिए भी, उनके लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून। हमारे लिए कोई कानून ही नहीं है, ये उचित नहीं है। और मेरी एक सरकार से मांग भी है कि जिस तरीके से हम अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, 70% में इतने लोग हम लोग 27% ओबीसी का निकाल, 33% उनका 33% एससी का, 27 60%, 40% में हम लोग सारे अदर कास्ट जितने भी जनरल अपर कास्ट आते थे उसमें आ जाते हैं। अपर कास्टों में भी जो भी ओबीसी का वर्ग का बच्चा होता है या एससी वर्ग का होता है, वो अगर 60% से ऊपर के नंबर लेके आता है तो हमारी जनरल की सीट को खा जाता है। जनरल में वो जनरल उसकी काउंटिंग जो भी होती है जनरल में होती है, तो वो तो वापस जनरल में आ जाता है, तो फिर आरक्षण के लायक बचता कहाँ है। तो ऐसे जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, उनको आरक्षण ना दें। हाँ, मेरी ये मांग है कि ब्राह्मण समाज के जो तबके के गरीब परिवार हैं जिनको आरक्षण की भी आवश्यकता है और यूजीसी की भी आवश्यकता हम लोग को पड़ रही है, तो हम लोग को यूजीसी में लाया जाए, तमाम ब्राह्मण परिवारों को आरक्षण की श्रेणी में रखा जाए। और ऐसे तमाम जातियां हैं जो आज फल फूल के ऊपर बढ़ चुकी हैं, चाहे वो यादव हो, चाहे हरिजन एससी शेड्यूल कास्ट में चमार हो, कोई भी ऐसी जो भी जातियां हैं जो संपन्न हैं, प्रफुल्ल, सब कुछ अच्छे ऊंचे पदों पे हैं, उनको जो है आरक्षण से उनको बाहर किया जाए। ऐसे लोगों को आरक्षण से बाहर किया जाए और जो आरक्षण के पात्र है उनको आरक्षण में रखा जाए, यही मेरी मांग है। और इस पे 19 तारीख तक हम लोग देख रहे हैं। अगर हम तो हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार चल रहे हैं, और अगर नहीं बात बनती है तो 19 तारीख के बाद हम लोग इसको आंदोलन बहुत बड़ा करेंगे। और घर घर जाके, मैं प्रत्येक घर जा रहा हूँ, चाहे हरिजन का घर हो, चाहे सोड़ो का घर हो, चाहे ओबीसी का घर हो, जाके इसकी जागरूकता फैला रहा हूँ कि बच्चों में विमनस्ता मत फैलाएं, बच्चों के बीच दूरियां मत आने दें, बच्चों के बीच में किसी भी छोटे ऊंच नीच बड़े के भेदभाव मत आने दीजिए। इसी साथ कि आप लोग के साथ मैं विदा ले रहा हूँ। जय श्री राम, जय जय सीताराम।